कहानी एमपी की और पिक्चर महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है सियासी घटनाक्रम, उसने एमपी की याद ताज़ा कर दी है और याद ताज़ा कर दी उस ऑपरेशन की जिसे एमपी में ऑपरेशन लोटस कहा गया था। और कहा गया था कि ऑपरेशन लोटस कामयाब हुआ, कांग्रेस की सरकार गिर गई और बीजेपी सत्ता में वापस आ गई। अब इसी ऑपरेशन लोटस को महाराष्ट्र से जोड़कर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे जो हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया साबित होंगे। वो इसलिए कि जो कुछ भी महाराष्ट्र में हो रहा है सियासत में और जो सियासी पिक्चर चल रही है, वो लग रहा है कि एमपी की स्क्रिप्ट है और पिक्चर महाराष्ट्र में चल रही है। एमपी से जोड़ के देखा जा रहा है। दरअसल मैं आपको मध्य प्रदेश की याद इसलिए दिला दूंगा, महाराष्ट्र से जोड़ के बता दूं कि मध्य प्रदेश में भी सन 2020 में ऐसा ही कुछ घटनाक्रम हुआ था। हालांकि यहां पर प्लान ए और बी में कांग्रेस प्लान ए में तो कामयाब हो गई थी डिकोड करने में, क्योंकि पहले शुरुआत में मध्य प्रदेश के सियासी घटनाक्रम में आपको याद दिला दूं कि कुल करीब 7 विधायक थे जो असंतुष्ट हुए थे। वो गुरुग्राम पहुंच गए थे एक होटल में, वहां दिग्विजय सिंह पहुंच गए थे। वो दिग्विजय सिंह उनमें से विधायकों को वापस भी लाए थे, लेकिन कांग्रेस को बीजेपी के प्लान बी के बारे में पता नहीं था। जब अचानक हुआ ये जो महाराष्ट्र में हो रहा है कि एक साथ इतने विधायक, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायक जिनकी संख्या 20 से ज्यादा थी, सीधे ही बेंगलुरु पहुंच गए और उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा था, उनके फोन स्विच ऑफ हो गए थे और सीधे ही वो बगावत की राह पर आ गए थे। किसी की समझ में नहीं आया कि ये प्लान क्या था। महाराष्ट्र की सियासत में भी ऐसा ही कुछ हुआ। एकनाथ शिंदे जिस तरीके से विधायकों के साथ गायब हुए, सूरत पहुंच गए, विधायकों से लाख संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। यहां तक कि घटनाक्रम कुछ ऐसा मिलता जुलता है कि आपको याद दिला दूं कि जब मार्च में ये सब कुछ हो रहा था और बेंगलुरु चले गए थे सिंधिया समर्थक विधायक, तो उस समय दिग्विजय सिंह भी मनाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया था, उन विधायकों से बात तक नहीं हो पाई थी। और उसका परिणाम ये हुआ कि जो सिंधिया समर्थक विधायक थे वो अपने रुख पर अड़े रहे, यानी उन्होंने अपना रुख नहीं बदला। और अंततः हुआ ये कि जब तक फ्लो टेस्ट नहीं हुआ, अपने इस्तीफे को भी भेज दिया था उन सभी सिंधिया समर्थक विधायकों ने, तब तक वो डटे रहे और फ्लो टेस्ट से पहले ही कमलनाथ जो है उनको इस्तीफा देना पड़ा था। अब महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सिंधिया की बगावत की तरह एकनाथ की बगावत को देखा जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में सिंधिया साबित होंगे एकनाथ, क्योंकि घटनाक्रम पूरा मध्य प्रदेश से मिलता जुलता है। इसे भी ऑपरेशन लोटस की तरह देखा जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सिंधिया की बगावत भारी पड़ गई थी, महाराष्ट्र की सियासत की जो पिक्चर है उसमें मध्य प्रदेश की जो स्क्रिप्ट है वो नजर आ रही है। आप देखते रहे एमपी तक।